Hi everyone, welcome back to our channel. Today I have brought to you a different problem that can be solved using try. Count number of words with given prefix using try. So let's look quickly what the problem is. So given the set of strings as an input, what we have to find is how many words start with the given prefix. So say if our prefix is th, so we have to find out from this input set that how many words are there that start with th. So how many words are there that start with th? The, there. So in this input set there are 3 words that start with th. Then if we have to find the words that start with the prefix an. ओके सो एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं हमारे इसमें? क्या है, एक आंसर है, एक एनी है एंड दैट्स ऑल. सो देर आर 2 वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एन. सिमिलरली बाय से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स हैं, ऐप से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स हैं. और अगर सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले हम वर्ड्स देखें, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं. सो एक्चुअली देर आर 5. ओके सो हमें क्या देखने होते हैं? प्रीफिक्सेस देखने हैं सिंपल कि उससे स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं. सो लेट्स सी हम ये कैसे करेंगे. सो सपोज़ हमें ये वर्ड्स इंसर्ट करने हैं ट्राई में और हमें इसमें कॉमन प्रीफिक्सेस फाइंड करने हैं. सपोज़ ये हमारा इनपुट सेट ऑफ इनपुट है. सो लेट्स सी अगर हमें लाइक से अगर दा से कॉमन प्रीफिक्सेस लाइक वर्ड्स जो दा से स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 हैं एंड ए पी से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स हैं. सो सपोज हमें एक इनपुट सेट दिया है एंड लेट्स फिगर आउट हाउ डू वी फाइंड द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद दिस प्रीफिक्स. सो सबसे पहले व्हाट वील डू, लेट्स इंसर्ट दिस इनटू द ट्राई. सो एट रूट वील फाइंड दैट इज देयर एनी नोट दैट इज प्रेजेंट एट th इंडेक्स? नो. सो इज देयर एनी नोट दैट इज प्रेजेंट एट द hth इंडेक्स? नो. इज देयर एनी नोट दैट इज प्रेजेंट एट द eth इंडेक्स? नो. सो हमने नोट्स क्रिएट कर दी और ये एंड ऑफ द वर्ड हमने यहाँ पे मार्क कर दिया. सो ये वर्ड तो हमारा इंसर्ट हो गया ट्राई में. सो अब हमें ये वर्ड इंसर्ट करना है THERE. ओके सो टी पे कोई नोट एग्जिस्ट करती है? येस. एच पे कोई नोट एग्जिस्ट करती है? येस. ई पे भी नोट एग्जिस्ट करती है. इसके आर पे कोई नोट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमने यहाँ नोट क्रिएट कर दी. और इसके ई पे भी eth इंडेक्स पे भी कोई नोट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने यहाँ पे नोट क्रिएट कर दी और हमने यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ड मार्क कर दिया. सिमिलरली हमने यहाँ पे ए पी और ई यहाँ पे हमने ऐप और एप हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस ट्राई में. सो अगर आप एक कॉमन पैटर्न देखें तो जो भी कॉमन प्रीफिक्स है, जो भी कॉमन प्रीफिक्सेस हैं उसको हम उतनी ही बार विजिट कर रहे हैं. सपोज़ इस ऐप को इंसर्ट करने के लिए हमने इसको 1 टाइम विजिट किया, बट हमने इस AP को इंसर्ट करने के लिए APE को भी इंसर्ट करने के लिए हमने इस ऐप को 2nd टाइम विजिट किया और हमने इस P को भी 2nd टाइम विजिट किया. देन हमने E क्रिएट किया. सिमिलरली जब हमने THE इंसर्ट किया था वहाँ तक ठीक था, हमने इसे 1 टाइम विजिट किया था. ओके बट हमने जब THERE इंसर्ट किया तो हमने इसे 2nd टाइम विजिट किया, हमने इसे 2nd टाइम विजिट किया, हमने इसे 2nd टाइम किया और इसे 1 टाइम ही किया. ठीक है, अब सपोज़ हमें इसके बाद एक और वर्ड इंसर्ट करना है एप्पल. ओके तो हम इसे क्या करेंगे? 3rd टाइम विजिट करेंगे और हम देखेंगे क्या कोई नोट एग्जिस्ट करती है ए पे? येस. इसे भी हम 3rd टाइम विजिट करेंगे और हम देखेंगे क्या कोई नोट एग्जिस्ट करती है पी पे? येस. इसको हम अब कौन से टाइम विजिट करेंगे? 2nd टाइम. APP से स्टार्ट होने वाला ये 2nd वर्ड है तो क्या कोई नोट एग्जिस्ट करती है इस पे? येस. एंड फिर हम L और E बना देंगे. इसे हमने 1 टाइम ही विजिट किया है. तो आप यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न देख सकते हैं. लाइक कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट एग्जांपल्स लीजिए और एक कॉमन पैटर्न इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेन एवर वी आर लाइक काउंटिंग द टाइम ऑफ द विजिट ऑफ द नोट्स, अगर हम ये काउंट मेंटेन कर लें समहाउ तो वील बी एबल टू आंसर इट. ओके कि अगर हमें TH से स्टार्ट होने वाले, सपोज इसमें हमने एक और वर्ड इंसर्ट कर लिया EIR, तो हम इसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से कुछ इंसर्ट करेंगे. सो हम फिर से इतने पार्ट ऑफ द प्रीफिक्स को, इतने पार्ट ऑफ द सेट को हम फिर से विजिट करेंगे. ओके सो वील मेक इट 3 एंड ये हमने एक बार ही इंसर्ट किया, विजिट किया. सो हम अगर ऐसा कुछ पैटर्न रख लें, ऐसा कुछ काउंटर रख लें, सो वी आर गुड विद इट. सो व्हाट वी डू हियर इज़, ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर तो था ही, हमने क्या करा यहाँ पे कैरेक्टर काउंट भी मेंटेन कर लिया. सो हमारे नोड में एक एंड ऑफ द वर्ड है और एक कैरेक्टर काउंट है कि जब भी हम उस नोड को विजिट कर रहे हैं
तब हम उसका काउंट +1 कर दे रहे हैं। या हम जब भी कोई भी वर्ड इस ट्राई में इंसर्ट करेंगे, लाइक फर्स्ट हमने THE इंसर्ट किया तो हमने इस काउंट को 1 1 1 रखा, देन हमने THEIR इंसर्ट किया, देन हमने उस काउंट को ये 2 2 हो गया और ये 1 1 रहा। सो वेन एवर देयर इज़ अ न्यू नोड we make the count 1, like we can initialize this count by 0, so +1 will work. So whenever there is a new node we initialize the count by 0. अब जब हम कोई भी न्यू नोड इंसर्ट करेंगे सो हम +1 करेंगे और हम उसे दोबारा भी विजिट करेंगे कोई भी वर्ड इंसर्ट करने के लिए, देन ऑल्सो विल डू +1. सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग इट. दिस इज अ सिंपल एडिशन ऑफ द लाइन इन आर इंसर्शन कोड कि वेन एवर वी आर इंसर्टिंग द स्ट्रिंग्स. सो सबसे पहले हमने रूट लिया, सही है. अब हमने यहाँ पे THE इंसर्ट करनी है. सो सिंपल हमने इसका देखा कि इस पे इंडेक्स पे कोई नोड एग्जिस्ट करती है नहीं करती, हमने सारा 0 से इनिशलाइज कर रखा है. हमने क्या करा, इसके TH लाइक वी गो टू द चिल्ड्रन फर्स्ट, वी गो टू द चिल्ड्रन एंड देन फॉर दैट चिल्ड्रन वी इंक्रीज द काउंट बाय 1. देन further down we go to that children H and then we increase the count by 1. Then further down, so even if there is one word inserted, okay, we are still like having this count 1. क्योंकि अगर ये सिर्फ एक वन वर्ड लगे, अगर हम एक बेस केस देखें सो अगर सिर्फ एक वन वर्ड ही इंसर्टेड है तब भी T से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं, 1 है. H से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं, 1 है. करेक्ट. तो हम रिटर्न कैसे करेंगे, उतना प्रीफिक्स वॉक करेंगे इस उस पर और ये काउंट नोड रिटर्न कर देंगे. सो जब हमने E इंसर्ट किया वी गो फर्दर डाउन टू द चिल्ड्रन एंड वी इंक्रीज the count by 1. Now say if we have to insert this THERE, so what we'll do, we'll go to T, हम इसके इंडेक्स पे गए irrespective of it was present or not. अगर present नहीं था तो ये कोड है कि हमने नोड क्रिएट करनी है वहाँ पे, सही है. irrespective of this हम we are going further down to the level and we are increasing the count. Then for H we increase the count, then for E we increase the count, and here we created the node and then we increase the count. Here we created the node and then we increase the count. Okay, so what is next is how will we count the prefix. So simple है, अगर मेरा suppose ये THE और THERE एक इसमें inserted हैं try में and say there is so this all. So similarly what at the end, जहाँ पे जैसे हमारा सर्चिंग का कोड था जहाँ पे at the end we what we return कि वो end of the word है या नहीं है, हम उस प्रीफिक्स तक आ रहे हैं, उस प्रीफिक्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसकी ये वैल्यू रिटर्न करते रहे हैं. अभी सपोज वो हमारी जो नोड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में ये काउंट क्या होगा, 0 होगा. करेक्ट. अगर हम कोई इस ट्राई में ऐसा कोई प्रीफिक्स वर्ड फाइंड करना चाहें जो ए प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं तो हमारा इस लूप में तो जाएगा ही नहीं. सो सिंपल क्या करेगा, ए का कैर ऑफ काउंट रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा. करेक्ट. सो इट विल वर्क फॉर दोज केसेस एज वेल जहाँ पे एक सिंगल वर्ड ही इंसर्टेड है और ऐसे केसेस जहाँ पे 0 रिटर्न होना है. सो सिंपल हमें क्या करना है, एट द एंड कैर काउंट रिटर्न करना है एंड हमें इंसर्शन के टाइम पे ये कैर काउंट ++ करना है. सो विद दिस वील बी एबल टू रिटर्न द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द गिवन प्रीफिक्सेस. So I hope you were able to understand this code, and if you have any questions then I'm very happy to answer those questions. Please put down in your comments, and please also tell me if any problem that you want me to solve. Okay, so please also ask for that problem as well, and I'm hoping that you're liking the series, so please stay tuned. Please subscribe to the channel and we'll put more problems, like we'll move to the tougher problems as well for the try, and I will also add the problem that was asked in my interview. So please stay tuned and stay connected, and please subscribe to the channel.